तो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज सीबीएसई क्लास 10-12 का जो कंपार्टमेंट प्राइवेट रिपीटर इंप्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट जो है वो कल निकल चुका। कल 10th का निकला, परसों निकला था 12th का। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए हैं गाइज वो सबको चौंका देने वाला है। इवन आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि मतलब इस पैंडेमिक सिचुएशन में क्या ये ज़रूरी था। सबके मन में एक सवाल उठ रहा है। इवन एक्सपर्ट्स आर आस्किंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि भाई क्या ज़रूरी था इस वक्त इतना बच्चों के ऊपर स्ट्रेस डालना, प्रेशर डालना, जबकि सारे चीज़ों के रूल्स को जो है वो चेंज किया गया। क्या आज से पहले कभी ऐसा किया गया था कि भाई को बिना एग्ज़ाम सबको पास कर दिया जाए, जो खुद पीएम मोदी ने आकर के अनाउंसमेंट किया था? कभी नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो रिजल्ट निकला है वो बहुत शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्लास 10 का जो डेटा है वो मैं देर रात तक वेट कर रहा था, तो अभी से थोड़ी देर पहले मेरी टीम ने मुझे ला के दिया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, क्लास 10 का डेटा अभी क्या हो रहा है, देखो रिजल्ट आ गया है और अभी हमें करना क्या है, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो निकला है कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट पत्राचार सब कुछ वाले मिला करके। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 28,847, जिसमें से पास हुए हैं 11,937। कंपार्टमेंट लगा है 13,699 का और ईआर लगा है यानी कि एसेंशियल रिपीट लगा है 1193 का। अब मैं आपको बता दूं कि ईआर यानी कि एसेंशियल रिपीट, आपको पता ही होगा कि बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड ने अब फेल वर्ड की जगह ईआर लगाने का जो प्रावधान है वो कर दिया है, यानी कि ईआर लिखा रहेगा, फेल नहीं लिखा रहेगा। लेकिन घूम फिर के कान को आप या नाक को आप सीधा से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ तो आप कान ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ईआर का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं 60,522 बैठे थे, जो अपने मार्क्स सुधार के लिए बैठे थे, इंप्रूवमेंट के लिए बैठे थे स्पेशल एग्जाम में। इनका कोई आंकड़ा 12th का भी सीबीएसई ने शेयर नहीं किया था, अभी इसका भी कोई शेयर बिल्कुल भी नहीं किया। अब यहाँ पे पत्राचार वाले जो स्टूडेंट्स थे 455 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिसमें से 213 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 191 कंपार्टमेंट लग गया है और 51 जो है वो ईआर यानी कि एसेंशियल रिपीट में जा चुके हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल Why CBSE is doing these kind of things? CBSE क्यों कर रही है ये मुझे नहीं मालूम। जहां कई बच्चे क्लास 10 के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में भी, मैं देख रहा हूं, मैंने खुद भी चेक किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि रिजल्ट बम्पर आया है, बहुत अच्छा है, 30-40% से ऊपर का जो है वो मार्क्स का डिफरेंस पड़ा। पहले उनका कम था, अभी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मुझे शॉक कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि सर 1-2 नंबर से हमको फेल कर दिया, हमको कंपार्टमेंट दे दिया 1-2 नंबर से। तो मैं यहां चौंकता हूं कि आखिरकार क्या जरूरत थी इन सब चीजों की। सारे लोग ये बात बोल रहे हैं। Are you also an IIT JEE aspirant? अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि JEE Main 2021 का ऑल इंडिया रैंकिंग नंबर 1 कौन है? वो स्टूडेंट है अनअकैडमी का, एंड देयर आर मेनी अनअकैडमी चैंपियंस जिन्होंने JEE Main 2021 को टॉप स्कोर्स के साथ क्रैक किया। और अब ये गोल्डन चांस आपका भी हो सकता है, क्योंकि 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स JEE Main and Advanced 2022। इन दिस कोर्स top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन बैचेस में एनरोल करते हैं तो आपको ढेरों बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप IIT JEE 2022 एस्पिरेंट हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेस करने का। इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, Unacademy Combat is once again back on every Sundays at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 करोड़। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कि आ गया है XXX करके आ गया है। अब ये XX का मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि सर इसका मतलब क्या है, हम पास हैं कि नहीं हैं। तो XXX का जो मतलब होता है बच्चों, मैं आपको कल मैंने 2 वीडियोस स्पेशली इसी पे डाल दिया था, क्योंकि मैक्सिमम जो सर्टिफिकेट्स जो आ रहे हैं, मार्कशीट जो आ रहे हैं, उसमें या तो XXX 4X ये लिखा हुआ आ रहा है या तो RT लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये 2 ज्यादातर एब्रिविएशन सीबीएसई ने यूज किया है अभी के कंपार्टमेंट प्राइवेट वाले रिजल्ट में। ठीक है, तो जहां पर XXX लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली होता है जिन्होंने 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 1 सब्जेक्ट में फेल हुए। अब बाद बाकी में क्योंकि वो पास हैं
तो इंप्रूवमेंट एग्जाम इनके लिए कंपलसरी है भी नहीं भी है, मतलब कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। इन स्टूडेंट्स को बोर्ड में पास किया जाता है, यानी कि अगर आपके में XXX लिखा हुआ है और अगर ER VR नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि आप पास हो, ठीक है। और अगर फिर भी आप वो बचा हुआ एक सब्जेक्ट जिसमें आपका जिसमें आप फेल हुए हो, अगर आप वो आया है तो आप क्या कर सकते हो, अगले साल के बोर्ड एग्जाम में आप जो इंप्रूवमेंट के लिए बच्चे बैठेंगे उसमें प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में अपेयर हो सकते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर है कि आप एग्जाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। RT वाला जहां तक केस आता है, मैं भी आपको उसको भी फिर से एक बार रिपीट कर दूं। RT वाला मतलब होता है रिपीट थ्योरी, RT का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें किन स्टूडेंट्स को बैठना पड़ता है, उन स्टूडेंट्स को, आपको पता है एक पेपर में सब्जेक्ट में दो चीजों को पास करना पड़ता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, बोथ दोनों, ठीक है। तो RT का मतलब कहीं पर अगर आपका लिखा हुआ है किसी सब्जेक्ट के आगे तो इसका मतलब यह है कि इन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम के दौरान उस विषय का, उस सब्जेक्ट का थ्योरी सब्जेक्ट एग्जाम जो है वो देना होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें मोस्टली आई है। अब आप लोगों का क्या रिजल्ट आया, कैसा आया, मुझे जरा सा शेयर करो, मुझे जरा सा बताओ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर अगर हम कंपार्टमेंट फिर देना चाहें तो कब होगा। देखो, अगर आप कंपार्टमेंट में फिर जाना चाहते हो तो नेचुरल सी बात है, कंपार्टमेंट अभी और अभी नहीं होगा, ठीक है। कंपार्टमेंट अब आपका होगा नेक्स्ट ईयर 2022 में, जब बच्चे बोर्ड लिखेंगे, मुझे लगता है मार्च अप्रैल में लिखा जाएगा, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में जब होगा फिर उनका जो कंपार्टमेंट आएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि मई जून जुलाई के बीच में सेकंड कंपार्टमेंट जो है वो होगा और उसमें आप लोग एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आप वहां पे जा सकते हो, अपेयर हो सकते हो, ठीक है। और अभी भी मैं यहां पे एक चीज बोलूं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से निराश हैं तो निराशा की कोई बात नहीं है, फेजेस आता है लाइफ में, अप एंड डाउन चलते रहता है, ठीक है। NIS एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप इस तरह से जाओ तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का कैसा रिजल्ट है, क्या चीज़ आया, कैसा नहीं आया, ये आप मुझसे शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम आपके बात को रेज जरूर करेंगे। जो रिजल्ट गड़बड़ है उसको हम रेज जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको ये बात मिल के उठाना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या चाहते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।